बसंत पंचमी सरस्वती पूजा, यहाँ रखें मोरपंख। स्टूडेंट, कलाकार, बिजनेसमैन सभी करें यह उपाय, मिलेगी 99% तक सफलता चारों ओर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय समाज में काफी महत्व रहा है। पुराणों के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का सृष्टि में आवाहन किया था और देवी का प्राकट्य हुआ था। यही वजह है कि युग युग से इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते आए हैं। इस दिन ज्ञान की वृद्धि और उन्नति के लिए बच्चों की शिक्षा शुरू करने की भी परंपरा रही है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार पंचमी तिथि 16 फरवरी की सुबह 3:36 पर प्रारंभ होगी और 17 फरवरी की सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार बसंत पंचमी का पर्व 16 फरवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस दिन 16 फरवरी की सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 तक का रहेगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग एक साथ बन रहे हैं। मंगलवार के दिन बसंत पंचमी होने के कारण मंगलकारी भी होगी। वहीं मकर राशि में 4 ग्रह गुरु, शनि, शुक्र तथा बुध एक साथ होंगे और मंगल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान रहेंगे। ये सब मीन राशि व रेवती नक्षत्र के अधीन होगा। बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की पूजा के लिए 5:47 का समय मिलेगा। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन शुभ कार्य करने के लिए जैसे कि सगाई, विवाह, नया कारोबार का आरंभ, गृह प्रवेश, मकान की नींव आदि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। यह दिन सभी शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने के साथ यहाँ रखते हैं मोरपंख। 99% तक चारों ओर से मिलेगी सफलता। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लोग मां से विद्या और वाक्पटुता की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु में मनाई जाती है। बसंत प्रेम का हर्ष उल्लास का समय है। वस्तुतः इसे भारत का वैलेंटाइन डे भी कहते हैं। यह दिन प्रेम दोस्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती के साथ कामदेव और रति देवी की भी पूजा करने से प्रेम में सफलता मिलती है, सच्चा प्यार मिलता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के विशेष पूजन से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है व असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, माँ सरस्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से मंद बुद्धि भी महान विद्वान बन सकते हैं। कौशल में निखार आता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजन में मोरपंख जरूर शामिल करें। मोरपंख का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मोरपंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। मोरपंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास माना जाता है। मोरपंख में दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोरपंख का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अति प्रिय है, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोरपंख को जरूर शामिल किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में
नीम के पत्ते डालकर फिर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाना चाहिए। इस तरह स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के बाद अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आज के दिन माँ सरस्वती को सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं और स्वयं पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती को सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें और पीले रंग का पुष्प भी जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर का हलवा, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। सरस्वती माँ को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर भी आप हल्दी से तिलक करें और मोर पंख पर भी अक्षत पुष्प चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं के साथ नवग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान यश की प्राप्ति होती है। अगर लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो बसंत पंचमी के दिन मनोकामना बोलते हुए माँ सरस्वती को मोरपंख अर्पित करें। इससे मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं या नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख प्रसाद के रूप में ले लें और उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में सफलता मिलती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, रोजगार और व्यापार में भी उन्नति होती है, काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अपने पास मोरपंख रखता है उसे हर काम में किस्मत का साथ मिलता है। साथ ही अपनी जेब या डायरी में मोरपंख रखने पर राहु के दोष भी दूर होते हैं। अगर आपके व्यापार में रुकावट आ रही है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, घर में पैसों की तंगी है, तो आप माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख अपने घर या दुकान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे घर परिवार में मौजूद पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, दुकान अच्छी चलने लगेगी, व्यापार में उन्नति होगी। अगर कोई जरूरी काम पूरा होते होते रुक जाए या बहुत समय से कोई काम अटका हुआ हो, तो आप अपने बेडरूम की पूर्व दक्षिण दिशा में मोरपंख लगाएं। इससे रुके काम पूरे होने के योग बनते हैं। दोस्तों, घर में कई परेशानियों की वजह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति कलह का माहौल रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, बच्चों की शादी में रुकावट आती है, चैन से नींद नहीं आती, हर वक्त बेचैनी सी रहती है, हर वक्त कोई अज्ञात भय सताता रहता है और कार्यों में अड़चने आती हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आपने माँ सरस्वती की पूजा में जो मोरपंख रखा है, उस मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। आप इसे अपने मेन गेट के सामने लगा सकते हैं, घर के अंदर लगा सकते हैं या फिर मेन गेट के दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं जहां आने जाने वालों की नज़र उस पर पड़े। ऐसा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, क्योंकि मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। ध्यान रखें, आपको मोरपंख बसंत पंचमी के दिन ही लगाना है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मेन गेट पर 3 मोरपंख स्थापित करें।
मोर पंखों के नीचे भगवान श्री गणेश की चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी कॉपी या किताब में मोरपंख अवश्य ही रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई में लगता है, मन एकाग्र होता है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा में मोरपंख जरूर शामिल करें और अपनी परेशानी के अनुसार आप यह उपाय करें। आप चाहें तो एक से अधिक भी उपाय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।